अगर आप सोलर सिस्टम लगवाने की सोच रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि आप सोलर सिस्टम लगवाएंगे तो कितना खर्चा आ सकता है, ठीक है, 1 किलोवाट में कितना आएगा, 2 किलोवाट में कितना आएगा, 3 किलोवाट में कितना आएगा और सरकार से कितनी सब्सिडी मिलेगी, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इसमें पूरा आपको अच्छे से बताने वाले हैं कि अगर 1 किलोवाट का लगवाएंगे तो कितना सब्सिडी मिलेगी, 2 किलोवाट का लगाएंगे तो कितना सब्सिडी मिलेगी, 3 किलोवाट का लगाएंगे तो कितना सब्सिडी मिलेगी। और उत्तर प्रदेश वालों के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, उनके लिए एक अलग से फ़ायदा है। तो ये वीडियो आप लोग ध्यान से देखें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में कितनी मिलती है सब्सिडी और 6 स्टेप में अपने छत पर लगवाएं सोलर पैनल, बिजली बिल का जो झंझट है वो ख़त्म। और उत्तर प्रदेश में वैसे भी बिजली 10% महंगी हो गई है। अब इसको अच्छे से समझेंगे। तपती गर्मी और भयंकर लू के बीच भारी बिजली कटौती से अगर आप भी तंग आ चुके हैं या फिर तंग हो चुके हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया स्कीम है। ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस सरकारी स्कीम का मकसद आम लोगों को महंगे बिजली बिल से राहत देना और उन्हें खुद की बिजली बनाने का मौका देना है। इस योजना के तहत घर की छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए सरकार की तरफ से मोटी रकम और बतौर सब्सिडी दी जा रही है, जिससे हर महीने 300 यूनिट तक बिजली का खर्च शून्य हो सकता है। इससे एक तरफ तो आप बार बार हो रही कटौती से बचेंगे और वहीं दूसरी तरफ हर महीने आने वाले भारी भरकम बिजली बिल से भी राहत मिलेगी। तो इसको आसान भाषा में समझेंगे कितना आपका खर्चा हो सकता है अगर सोलर पैनल लगवाने की सोच रहे हैं। किलोवाट के हिसाब से समझेंगे सब्सिडी का गणित। बाज़ार में सीधे वेंडर से सोलर पैनल लगवाने पर प्रति किलोवाट करीब 60,000 रुपये से 80,000 रुपये तक का खर्चा बैठता है, लेकिन इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराने पर सरकार इस बोझ को काफ़ी कम कर देती है। 1 किलोवाट का सेटअप छोटे घरों या कम खपत वाले परिवारों के लिए यह बेस्ट है। जिनके घर में कम खर्चा है वो लोग 1 किलोवाट का लगवा सकते हैं, जिस पर सरकार 30,000 की फिक्स सब्सिडी देती है। 2 किलोवाट का सेटअप है मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, जहां सरकार सीधे 60,000 रुपये की मदद करती है। अगर आप 3 किलोवाट का लगवाते हैं पूरा सेटअप या इससे बड़ा सेटअप लगवाते हैं और आपका घर बड़ा है, ज़्यादा खर्चा है, एसी गीजर जैसी चीज़ें ज़्यादा चलती हैं, तो आपको अधिकतम 78,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। यहाँ ये बात ध्यान रखें कि 3 किलोवाट से जो बड़ा प्लांट जैसे 5 किलोवाट पर 5 किलोवाट लगाने पर भी सब्सिडी की अधिकतम सीमा 78,000 ही रहेगी। अगर आप 3 किलोवाट का लगवाते हैं तो भी 78,000 रुपये सब्सिडी रहेगी, 5 किलोवाट का लगवाते हैं तो भी 78,000 रुपये ही सब्सिडी रहेगी। और ख़ास करके उत्तर प्रदेश के निवासियों को एक बोनस है। अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो केंद्र की 78,000 रुपये की मदद के ऊपर राज्य सरकार भी 30,000 की एक्स्ट्रा स्टेट सब्सिडी भी दे रही है, यानी यूपी के उपभोक्ताओं को कुल 1,08,000 की सीधी बचत होगी। 4 साल में पैसा वसूल, अगले 20 साल तक सब कुछ फ्री। 3 किलोवाट के एक स्टैंडर्ड सोलर सिस्टम के खर्च और उससे होने वाली बचत यहाँ पर देखेंगे तो कुल अनुमानित खर्च जो है 1,80,000 है। केंद्र सरकार इसमें सब्सिडी देगी आपको 78,000 और आपकी जेब से लगेगा नेट निवेश 1,08,000, ठीक है। हर महीने होगी इतनी बचत। अगर 3 किलोवाट का सोलर प्लांट रोज़ाना धूप से बिजली बनाकर महीने में करीब 250 से 300 यूनिट जनरेट कर लेता है। अगर आपके इलाके में बिजली की दर 8 रुपये प्रति यूनिट है तो आप हर महीने करीब 2,200 रुपये और साल भर में लगभग 26,400 की बचत कर सकते हैं। इस हिसाब से 4 साल और 1 महीने के भीतर आपकी जेब से लगा पूरा पैसा आपकी जेब में आ जाएगा। यूपी के लोगों के लिए तो यह रिकवरी महज 3 साल में हो जाएगी, क्योंकि इन सोलर पैनल्स की लाइफ 25 वर्षों
की होती है, इसलिए लागत निकलने के बाद अगले 20 साल तक आप पूरी तरह मुफ्त बिजली का आनंद लेंगे। छत पर सोलर पैनल लगवाने का ये है जो स्टेप हैं आपको कैसे लगवाना है। तो सबसे पहला जो स्टेप है, सबसे पहले आधिकारिक जो वेबसाइट है वहाँ पर जाना है आपको। pmsuryaghar.gov.in पर विजिट करें। यहाँ पर अपने राज्य बिजली बिल का नाम और कंज्यूमर नंबर डालकर रजिस्ट्रेशन नंबर पूरा करें। अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करें और रूट टॉप सोलर के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें। फिर आपकी बिजली बिल से मंजूरी मिलते ही पोर्टल पर मौजूद अप्रूव्ड वेंडर्स की लिस्ट में से किसी एक को चुनकर अपने घर पर पैनल लगवा लें। नेट मीटरिंग की अर्जी। इंस्टॉलेशन पूरा होने के बाद वेंडर से मिली डिटेल्स और प्लांट की तस्वीरें पोर्टल पर अपलोड करें और नेट मीटर के लिए अप्लाई करें। फिजिकल वेरिफिकेशन। डिस्कॉम के अधिकारी आपके प्लांट का फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। सेटअप सही पाए जाने पर नेट मीटर लगा दिया जाएगा और पोर्टल पर कमीशनिंग सर्टिफिकेट जारी होगा। और जो छठा स्टेप है ये है आपके सब्सिडी को लेकर के। अंत में पोर्टल पर अपनी बैंक पासबुक या कैंसिल चेक अपलोड करें। इस आखिरी स्टेप के 30 दिनों के भीतर सब्सिडी की पूरी राशि सीधे आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। बजट नहीं है तो फिर आप लोन भी ले सकते हैं। और ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ जानकारी के पर्पज़ से बनाया गया है, कोई प्रमोशनल वीडियो ये नहीं है, ठीक है। तो आप लोग अगर सोलर पैनल लगवाने की सोच रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में जो लोग सोच रहे हैं उनके लिए ज़्यादा फ़ायदा है। अगर 3 किलोवाट का लगवाते हैं आप लोग तो 78,000 रुपये केंद्र सरकार देगी और 30,000 रुपये लगभग आपका स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। तो सब्सिडी के रूप में आपका मिल जाएगा 1,08,000 रुपये और ख़र्चा टोटल होगा 1,80,000 रुपये। तो इस हिसाब से देख सकते हैं आप लोग 72,000 रुपये आपको अपने पास से देना होगा। और 3-4 साल में अगर 2-2.5 हज़ार रुपये बिल आता है तो 2-3 साल में जो 72,000 है वो अदा हो जाएगा। और अगले जो 20-22 साल होंगे वो आपका पूरा फ़ायदे में रहने वाला है। तो जो लोग सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं उन सभी के पास इस जानकारी को ज़रूर शेयर करें। बहुत अच्छा अपडेट है क्योंकि आप सभी को अब लगभग पता है कि उत्तर प्रदेश में जो बिजली है सरचार्ज 10% बढ़ा दिया गया है। इस जून महीने का जो बिल है अगले महीने में आएगा, उसमें 10% बढ़ोतरी के साथ में आपके पास बिल आएगा, ठीक है। तो अब सभी लोगों के पास यही है कि अपना घर पे सोलर लगवाएं अपने घर की छत पर और जो बिजली का झंझट है इसको ख़त्म करें। एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा, ये वीडियो प्रमोशनल नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है कि अगर आप लगवाना चाहते हैं तो कितना खर्चा आएगा, कितनी सब्सिडी मिलेगी, कैसे लगवाना है। 6 स्टेप हमने बता दिए हैं। जो छठा स्टेप है उसमें आपको अपना बैंक डिटेल या कैंसिल चेक अपलोड करना है। उसके बाद में सब्सिडी 30 दिनों के भीतर आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।